क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रात को आप अकेले लेटे होते हैं, वो दिमाग में ओवर थिंकिंग का तूफान चल रहा होता है, करियर, परिवार और वो सारी जिम्मेदारियां जो आपकी सिचुएशन ने आपके ऊपर डाल दी है, और फिर उस शोर के बीच एक ख्याल आता है, क्यों ना कहीं निकल जाऊं बिना किसी मंजिल के। चाहे वो आपके अपने शहर की अनजान गलियां हो या कोई ऐसी जगह जिसे आप जानते तो हो लेकिन उसे कभी महसूस नहीं किया। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ और शायद आपके साथ भी कभी हुआ होगा, जब आपको पता हो कि कहाँ जाना है लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या क्या करना है। और सच कहूं तो यही वो पल होता है जहाँ असली घूमना शुरू होता है। ये वीडियो सिर्फ पुष्कर का एक व्लॉग नहीं, ये मेरे जीवन के उस दिन की कहानी है जो शायद बहुत लंबे समय बाद मेरे जीवन में आई। अगर आप इस वीडियो में केवल ये ढूंढना आए हैं कि पुष्कर में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं, तो शायद ये वीडियो आपको वो सब बता नहीं पाएगा। लेकिन आज मैंने जहां जहां कदम रखा, जो जो महसूस किया, उसे मैंने इस छोटी सी फिल्म में कैद करने की कोशिश की है। आज मैं अकेला था और अपने कस्बे के पास एक प्राचीन नगरी है जिसे दुनिया पुष्कर के नाम से जानती है। सच कहूं, इतना बड़ा होने के बाद शायद ये पहला दिन था जब मैं अकेला वहां घूमने निकला। मन में एक बच्चे जैसा उत्साह था, जैसे कुछ नया देखने को जा रहा हूँ, और उसी हर्षोल्लास में मैं बस में बैठ गया, बिना ये जाने कि आज मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। और फाइनली पुष्कर पहुंचकर मैं बस गलियों में अकेला घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन गलियों की शांति भी मेरा स्वागत कर रही है। इसी बीच मुझे पता चला कि एक पहाड़ी पर गौमुखी शिव मंदिर है, और बस मेरे अंदर का बच्चा फिर से जाग गया। रास्ता पूछते पूछते मैं कुछ बाबाओं के पास पहुंचा। उन्होंने रास्ता बताया और मैं चल पड़ा, एक ऐसी मंजिल की तरफ जो शायद मुझे शांति देने वाली थी, अपने मन की शांति देने वाली थी। थोड़ी देर बाद वही बाबा मेरे पीछे पीछे आने लगे, और एक पल के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अकेला था और एक जंगल वाले पहाड़ से होकर मुझे जाना था जो वहाँ पे मंदिर है। लेकिन फिर वही मन में एक डर सा भी आया कि कहीं ये बाबा ढोंगी निकला तो। वो डरना गलत भी नहीं था, क्योंकि ऐसी कहानी हमने बहुत सी सुनी है, लेकिन महादेव की कृपा थी कि आपके भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो एक ऐसे इंसान का साथ मिला जो पूरे रास्ते में मेरे साथ चला। और उनकी कुछ बातें ऐसी थी कि मेरे अंदर की चल रही उलझनों को जैसे वो जवाब दे रही थी। जब मैंने उनसे उनकी कहानी पूछी तो उन्होंने बताया कि उनके माता पिता के जाने के बाद घर में उनका होना ही एक बोझ बन गया था, यानी कि उनके भाई और भाभी उनको कभी चाहते ही नहीं थे, और इस वजह से वो फिर उन्होंने घर छोड़ दिया, एक गुरु की शरण ले ली और संन्यास का रास्ता चुन लिया। ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, और मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या इस दुनिया में माता पिता जैसा प्यार कोई और दे सकता है क्या? और सच कहूं तो इस सवाल का जवाब आज भी मेरे पास नहीं है, सच में नहीं है। खैर, हम दोनों मंदिर पहुंच चुके थे। ये मंदिर देखने के बाद मैंने एक गोमुख कुंड देखा, जहाँ पे एक गोमुख बना हुआ होता है, जो अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। वहाँ से पानी पूरे साल चलता रहता है उस कुंड में, और उस कुंड के जल के द्वारा ही आप महादेव की शिवलिंग पे वहाँ पे जल अर्पण कर सकते हैं। तो ये करने के बाद में वहाँ 5 मिनट के लिए से मतलब होता है ना कि यार चलो बैठ जाते हैं, थक गए, तो मैं वहाँ पे बैठा था और वहाँ से मुझे पूरा पुष्कर नजर आ रहा था। तो वहाँ पे जब हम दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में कुछ बता रहे थे, जैसे कि बाबा के साथ में आया था, तो मुझे जो वहाँ पे शांति महसूस हुई ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी चीज़ का जवाब मिल चुका है। हाँ, सच में मिल चुका था। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने सबसे पहले शुरुआत इसी मंदिर से करी, और यहीं से मेरी पुष्कर की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और इसके बाद हम दोनों वापस फिर से मंदिर से लौट गए। तो अब दोपहर हो चुकी थी, मैंने बाबा से आशीर्वाद लिया और फिर मैं निकल पड़ा, यानी कि मुझे पूरा पुष्कर एक्सप्लोर करना था, तो मैं अब निकल पड़ा। अब अकेला था और घूमते घूमते रास्ते में मुझे गुरुद्वारा दिखा। मैंने अपने जीवन में कभी गुरुद्वारे में कदम नहीं रखा था, लेकिन उस दिन मैं अंदर गया, और जो शांति, जो सुकून मुझे वहाँ मिला, और शब्दों में बयान करना मेरे बस की बात नहीं है। और वहां से निकलने के बाद अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था, और तो आगे बढ़ते हुए मैं रंगनाथ जी के मंदिर पहुंचा, लेकिन कपाट बंद हो चुके थे। शाम तक इंतजार करना था, और तब तक मुझे भूख लग चुकी थी। तो मैं आ गया था गऊ घाट के सामने सर्वेश्वर मिष्ठान भंडार। और भाई, अगर आपने पुष्कर आकर मालपुए नहीं खाए तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी ट्रिप अधूरा है। इवन पुष्कर का तो ट्रिप अधूरा है मेरा भाई। इसके बाद मैं घाटों पर घूमने लगा,
हर जगह हर चेहरा एक नई कहानी थी। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी एक फॉरेन महिला की जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। उनका इंटरव्यू भी चल रहा था, उनके पास पत्रकार भी आए हुए थे एनडीटीवी से, वो इंटरव्यू ले रहे थे और शायद वो एक जर्नलिस्ट थी। लेकिन उन्होंने संन्यास को धारण किया इसके बारे में कुछ ज़्यादा वो जैसे बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे, इस वजह से मुझे इतना सुना ही नहीं दिया। लेकिन वहाँ पे भी मैं बैठा बैठा कुछ अलग ही वाइब महसूस कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे सभी कुछ संत थे, कुछ बाहर से आए हुए भी लोग थे जो उनके शरण में बैठे हुए थे। तो ऐसे ही चलते चलते फिर मैं एक शांत सी छतरी पर बैठ गया। सामने मेरे पुष्कर झील थी और उसके आसपास के लोग, और उसी पल एक बात मेरे मन में आई कि कितने लोग हैं जो अकेले हैं लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। और आज मैंने अपने लिए समय निकाला था और मेरा दिल चुपचाप मुझे थैंक यू बोल रहा था। अब शाम आते आते मैं ब्रह्मा मंदिर पहुंच गया था। वहाँ पे भीड़ बहुत थी और अंदर तो फोटो वीडियो की अनुमति भी नहीं दी जाती, तो वो पल बस मेरे तक ही रह गए। दिन ढल चुका था और मैं वापस अपने गाँव की बस में बैठ गया, क्योंकि मुझे टाइम से घर पे पहुंचना था। बस की खिड़की के बाहर देखते हुए बस एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, क्या सच में मेरे पास समय नहीं है? और फिर एक और ख्याल आया, क्या मैं आगे भी ऐसे ही बिना मंजिल के कहीं निकलूंगा? शायद जवाब मेरा हाँ है, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एक व्लॉग नहीं है और नहीं कोई ऐसी बहुत बड़ी कहानी है जिसमें मैं ऐसा कुछ बता पाया हूँ, लेकिन ये कहानी मेरे जीवन के उन दिनों में शामिल होगी जहाँ एक दिन सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। एक ऐसा दिन जहाँ कोई टेंशन नहीं थी, कोई टारगेट नहीं था, कोई बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी, बस था तो मैं था और रास्ते थे। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपके जीवन में भी एक ऐसा दिन मौजूद है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में उस दिन के बारे में ज़रूर बताएं। हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपका वो दिन कैसा था और आपको कैसे महसूस हुआ। देखिए दोस्तों, अपनी लाइफ में ना कुछ सोसाइटी ने भी ऐसा बना दिया है कि हमें इतनी जिम्मेदारियाँ मिली हुई ना कि हम उन जिम्मेदारियों के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। कि अपना दिल भी कुछ कहता है कि मुझे कहीं जाना है, कहीं घूमना है, मुझे अपने आप को पहचानना है, लेकिन हम नहीं पहचान पाते भाई। इसकी वजह होती है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने आप से बातचीत करना ही बंद कर देते हैं। बट आई थिंक कि ये एकदम सही नहीं है। क्यों अपने आप से बातचीत बंद करना होता है? क्यों अपना रास्ता खोजना नहीं होता है? मानता हूँ जिम्मेदारियाँ है और रहेगी, लेकिन मेरे दोस्त, क्या इन जिम्मेदारियों के चक्कर में, इस वर्क प्रेशर के चक्कर में अपने लिए एक दिन भी नहीं निकाल सकते? आई थिंक निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो पुष्कर घूमने का प्लान कर रहे हैं। कि उनको बताओ कि यार ऐसे अंडररेटेड जगह भी है पुष्कर में जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, ताकि आपको भी ये पता लगे कि अगली कहानी कौन सी होने वाली है। थैंक यू।